नमो लोये सब साहूणम। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की, ते विमल सागर आचार्य गुरुवाई सरमती सागर जी गुरु महाराज की। बंधुओं, आज कुछ हटके लग रहा है और आप लोग पीठ हो रही भगवान की, तो आप इधर आ जाओ तो अच्छा रहेगा। नहीं, इधर मैं क्या सुनाऊंगा, सामने बैठो, ठीक है। हम भी भगवान से जब कुछ लेते हैं सामने बैठते हैं, ठीक है। हाँ, आप भी थोड़ा घूम के बैठ जाएंगे, ठीक है। सारा भगवान का लो, खम्बे का नहीं। खम्बे से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए, प्रवचन तो आप नीचे सुनते ही हैं और कुछ हमारी भूलें होती हैं, उनको 5 मिनट के समय में हम पूरा अपन जो है सुधारने का प्रयास करेंगे। वैसे ये है कि जिसकी बुद्धि में अगर वो चीज़ आ गई है तो वह नहीं निकलेगी, ठीक है। का अभ्यास होता ना, जिसका 1.5 हाथ से लिखने का हो, उससे को फिर सीधे से लिखो तो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि वो हमेशा से है। और आचार्य कुंद स्वामी जी कहते हैं कि इस जीव ने अनादिकाल से भोगों की कथाएं सुनी हैं, खाने की सुनी है, पीने की सुनी है, लड़ने की सुनी है, हाँ, राजनीति करने की सुनी है, यही सुनी है। हाँ, अभी तो इसने वह चर्चा तो सुनी नहीं जिसकी सुनने से हमारी आत्मा परमात्मा बनती है। क्या प्रेमचंद जी, समझ में आ रहा है? सामने बैठे करो, श्रोता को तो आगे बैठना चाहिए। हाँ, चलो कोई बात नहीं, अभी बैठे रहो। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस जीव ने अभी तक वो तो सुना ही नहीं जिसकी सुनने से इस आत्मा परमात्मा बनने का मार्ग खुलता है। जब भी सुना तो वही सुना कि हमें 84 लाख योनियों में कैसे घूमना है, ठीक है। इस 84 लाख योनियों के जो भोग हैं हमें कैसे भोगने हैं, उनकी सारी हम सुविधाओं में हम रात दिन 24 घंटे लगे रहते हैं, दूसरा कोई कार्य नहीं करते। भगवान के पास जब हम आते हैं तो भगवान से भी यही मांगते हैं कि भगवान क्या कि हमारे इस भोगों की सामग्री कैसे उपलब्ध हो। क्या व्यापारी जब आता है तो भगवान से कहता है कि मेरी दुकान कैसे चले, समझा। और नवयुवक आता है तो कहता है कि मेरे को दुल्हन अच्छी कैसे मिले, ऐसे तो कहता है। और आप भी कहते हो कि मेरी बहू अच्छी आई। इसके अलावा हम कुछ भी भगवान से नहीं मांगते। अगर मांगा होता तो हम यहाँ नीचे नहीं बैठे होते। क्यों भाई, ये समझ में आ रही है नहीं आ रही आप लोगों के? हाँ, तो थोड़ी भूल है कि जैसे हम भगवान की शांति धारा करते हैं तो आपका मुख किधर होता है? इधर क्या है? कौन सी दिशा है ये? हाँ, पश्चिम की, पश्चिम की है, पश्चिम दिशा है। पश्चिम नहीं जी पड़ेगी, नेत्र दिशा पड़ेगी। दक्षिण, हाँ, पूरब जी नहीं है, पूरब जी कोना है। हाँ, क्या आज प्रेमचंद जी ऊपर हैं भगवान के पास, मुझे पता नहीं था। क्यों आज चश्मा नहीं लगाया, मैं क्या करूं? मेरी गलती नहीं, चश्मा की गलती है क्या? खैर, तो हमको भगवान का जब भी शांति धारा की जाए तो हमें किधर से करनी चाहिए? इधर साइड से करनी चाहिए। और अपना मुकर किधर होना चाहिए? उधर होना चाहिए।
ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम जो है नेत्र दिशा की ओर करें, तो जो हमको जो उपलब्ध होना चाहिए भगवान से, ठीक है, जो हमारी अंतरंग में जो विशुद्धि आनी चाहिए वो पूर्ण रूप से नहीं आ पाती है। इसीलिए क्या, क्योंकि हमारी जो क्रियाएं हैं थोड़ी विपरीत हो जाती हैं। तो अगर इसको सुधारना चाहो सुधार लेना, मैं सुधारने के लिए नहीं आया। हम तो हैंड देते हैं, हैंडटन तो पुलिस वाले देते हैं। क्या अगर हमारे हैंड से नहीं अगर मानेंगे तो आने वाला समय जो होगा ना, हाँ, तो समझ लेना, क्योंकि पाप समझा किसी की सिफारिश नहीं मानता। जब पाप का उदय आता है तो आप कितनी भी भगवान से प्रार्थना करना, क्या है इसमें, परंतु वह पाप अपना काम करके ही जाएगा। क्योंकि पाप दो प्रकार के होते हैं, मैं आपको बता दूं। एक पाप वो होता है कि हम भगवान की भक्ति से उस कर्म को शांत कर देते हैं, समझ में आया। और एक पाप वो हुआ करता है कि वो भगवान की भक्ति करने पर भी वो पाप इतना ढीठ हुआ करता है, क्या, कि वह अपना पूरा का पूरा असर दे के जाता है, चाहे तीर्थंकर क्यों ना बन जाए। समझ में आया नहीं आया? अब ये बात अलग है, तीर्थंकर हाथ पे हाथ रख करके बैठ गया है, परंतु पाप तो पूरा काम कर रहा है। ठीक है, जैसे पार्श्वनाथ भगवान का आप सभी लोग जो है चरित्र को पढ़ते हैं, और उनकी कि वो जब उपसर्ग हुआ तो हाथ पे रख के बैठे, हाँ, और कर्म उन्होंने अपना काम किया, तो उन्होंने अपनी अंतरंग में चले गए तो विजय प्राप्त कर ली। परंतु हम ऐसा मौका क्यों आने दें कि कर्म हमारे पास आए, उससे पहले ही हमें उसे सावधान हो जाना चाहिए। तो अब अगर माने तो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, ठीक है। और आज मैं कह रहा था कि विचार भी कर रहा था कि आज जो है, आज शनिवार है क्या? हाँ, शनिवार है, और धीमे धीमे क्या है कि खिसक खिसक के ये महीना भी ख़त्म तो कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि सृष्टि का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है ख़त्म हो, समझा। ये सृष्टि का परिवर्तन होने का काल चलता है। तो खैर अब समय हो गया, मैं समय नहीं लूँगा, क्योंकि मैं समय का बिल्कुल विशेष ध्यान रखता हूँ। आप कितना भी समझा आगे पीछे हो जाए, परंतु मैं नहीं होता। हाँ, वो बात अलग है कि अगर आपसे अगर ज़्यादा कुछ इसने हो जाए आपका, या आपका पुण्य इतना तीव्र हो कि मुझे बुलवाने मतलब बोलने के लिए मजबूर होना पड़े, कभी कभी हो जाता ना। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है, कल भैया जी कह रहे थे, मैं जानता हूँ, नाम तो नहीं जानता हूँ, परंतु पहलवान जी हैं। कौन है? हाँ, पहलवान जी हैं। अगर उनको बाहुली भी कहा तो कोई, तो कल शाम को भैया भर्ती कर रहे थे, तो वो कह रहे थे महाराज जी अगर है कि नहीं, तो चश्मा लगाओ, दिख नहीं रहे। हाँ, समझ में ऊपर गए हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, जब मैं किसी की बात करता हूँ ना तो वो चला ही जाता है, वरना मक्खी की बात की तो वो व्यक्ति नहीं था, पर फिर मेरे से कहा महाराज जी आपने वो बात कही मेरे सामने नहीं कही, मैं डर लगता है तुमसे। समझ में आया? डर लगता है। तो क्या है कि हम तो भाई एक चींटी से भी डरते हैं, हम बहुत कमज़ोर आदमी हैं, एक घास से भी डरती है, उससे भी बच के निकल जाते हैं। हाँ, तो कहने का तात्पर्य है, वो कह रहे थे महाराज जी अगर तुम यहाँ से चले जाएंगे तो हमको याद करेंगे नहीं करेंगे? हम नहीं करेंगे। कि क्यों? हम इतनी सेवा कर रहे हैं, भैया वृत्ति कर रहे हैं, आपके क्या आपकी ये दर्द निकाल रहे हैं। हाँ, मैं याद नहीं करेंगे, मैंने हम नहीं करेंगे कि हम तो करेंगे, मैं तुम करेंगे, अच्छी बात है,
पर हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि साधु स्वार्थी होता है। क्या स्वार्थी माने जहाँ अपनी आत्मा का हित हो, क्या वो कार्य करता है, और जहाँ हित ना हो वो कार्य नहीं करता। हम आपको याद करेंगे तो हमारा अहित होगा, और तुम हमको याद करेंगे तो तुम्हारा अच्छा होगा। समझ में आ गया? और ध्यान रखना, कभी कभी आपके पुण्य से, समझा, और साधु याद कर ले, है तो परम सौभाग्यशाली हो जाते हैं आप आपके पुण्य से। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका तीव्र इतना पुण्य होता है कि यहाँ बैठे हैं और यहाँ से नमस्कार किया तो श्रीमंदर स्वामी का क्या हो जाता है? क्या हो जाता है बताइए? यहाँ नमस्कार किया और श्रीमंदर स्वामी का मैं क्या हुआ? देशना बिगर मुहूर्त पे ही हो जाती है ना। तो ये तुम्हारा पुण्य है। तो इसकी मंगल भावना के सबको मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। भगवान महावीर स्वामी की